जैन पब्लिक स्कूल जो अपने 40 साल अपनी गौरवशाली यात्रा पूर्ण करके आज भी एक संस्थान के रूप में शहर के सभी बच्चों को एक एजुकेशन दे रहा है। और जब उसमें हमें बच्चे, हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हमें अपना रिज़ल्ट देते हैं तो वो कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान के लिए, तमाम प्रबंधन समिति के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए एक गौरव क्षण होता है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे पास हमारे स्कूल से JPS से टॉपर में जिसने 99% मार्क्स लिए हैं, 2 मेधावी छात्रा हैं, लड़कियां, जो शिल्पा एंड रिया जैन, उन्होंने 99% लेकर स्कूल में फर्स्ट पोजीशन दर्ज की है। सेकंड पोजीशन पे भव्य जैन जिसने 98.6% लेकर स्कूल का नाम रोशन किया है। और थर्ड पे ताशी जिसने 98.2% लेकर स्कूल में अपने तृतीय स्थान पर उसने डिस्टिंक्शन प्राप्त की है। तो ये कहीं ना कहीं स्कूल के लिए और स्कूल के जुड़े हुए सभी तमाम व्यक्तियों के लिए गौरवक्षण इतिहास रहता है, गौरवक्षण रहता है, जिसमें हमें अपने बच्चों की प्रतिभाएं को सम्मान करने का मौका मिलता है। और वही जैन पब्लिक स्कूल ने पुनः अपना रिज़ल्ट देश के और अपने शहर के पटल पर अंकित दर्ज किया है कि आज हमारे स्कूल से 99% लेकर बच्चे फर्स्ट, 98.6% लेकर सेकंड और 98.2% लेकर थर्ड रैंक हासिल की है। देखिए, कंपटीशन बढ़ना स्वाभाविक है। जब तक आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कंपटीशन की फीलिंग नहीं होगी, तो आज बच्चों को अपने खुद के करियर बनाने के लिए, मोटिवेशन लेने के लिए कंपटीशन की फीलिंग होना ज़रूरी है। पर उस कंपटीशन में हम कभी भी स्कूल में बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का लोड नहीं डालते कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हमारे यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बच्चे पर फोकस किया जाता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो तमाम गतिविधियों से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो अन्य किसी भी प्रोग्राम में हम देख सकते हैं, चाहे एनुअल फंक्शन में हो, चाहे फेट में हो, इन सब में हम सभी बच्चों को अपने साथ लेकर चलते हैं। जैसे भव्य जैन जो मैं बच्चा कहूँगा, ये तबला मतलब इतना बेहतरीन तबला बजाता है कि इसको बाल भवन में भी इसको अपनी परफॉर्मेंस देने का मौका मिला। ऐसे ही हम कंपटीशन की फीलिंग बच्चों में रखते हैं, पर उसको बच्चों के ऊपर नहीं आने देते कि ताकि बच्चों में मानसिक तनाव भी ना हो और शारीरिक तनाव भी ना हो। हमारा ओवरऑल रिजल्ट 95%, 25 बच्चे ऐसे जिन्होंने 95% से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, 90% से ज़्यादा 54 बच्चों ने, और डिस्टिंक्शन में 124 बच्चे, 176 में से 124 बच्चे हमारे ऐसे रहे जो डिस्टिंक्शन लेकर आए। तो ये प्रबंधन समिति के लिए, सभी के लिए एक खुशमिजाज पल है, जिसमें 100% स्कूल जैन पब्लिक स्कूल का पुनः रहा। अकलंग छात्रावास जो दिगंबर जैन पंचायत द्वारा एक संचालित संस्था है, उसके बच्चे जैन पब्लिक स्कूल द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जो तमाम भारतवर्ष से आते हैं। और उनमें आप देखिए 15 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे थे जिनके 90% से ज़्यादा अंक आए। और ये वो बच्चे हैं जो जिन्होंने जब एडमिशन लिया तो शायद इतने मेधावी नहीं थे, पर आज जब रिजल्ट आया तो उनके माता पिता के लिए, छात्रावास की प्रबंधन समिति के लिए, समाज की प्रबंधन समिति के लिए और तमाम जैन समाज के लिए एक भावुक क्षण है कि ये बच्चे जब देश विदेश में कहीं पर भी जाएंगे तो जैन पब्लिक स्कूल का नाम अपने इतिहास में अपने लिए कभी नहीं भूल पाएंगे कि इनको जैन पब्लिक स्कूल के टीचर्स ने पढ़ाया और आज ये 90% मार्क्स से ज़्यादा बच्चे नंबर लेकर आए। तो ये उन बच्चों के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं शहर के सभी तमाम सम्मानित व्यक्तिगण को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि शहर में बहुत सारे स्कूल हैं, पर संस्था द्वारा संचालित एकमात्र जैन पब्लिक स्कूल है जो तो की कमाई पर जोर नहीं देता, जो बच्चों की डेवलपमेंट पर, बच्चों को शिक्षा पर, इस पे जोर दिया जाता है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम बच्चे के ऊपर कितना पैसा खर्च करें, हमारे पास क्या बचेगा, नहीं, क्योंकि जो भी संस्था का पैसा होगा वो संस्था के लिए ही काम आएगा। और हमारी 9 व्यक्ति हमारे प्रबंधन समिति में सेवा और समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो शहर के जितने भी बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा दिखा सके। मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा जिनके अगर 60%, 70% मार्क्स आए या कम आए तो आप निराश ना होइए, ये भी आपकी प्रतिभा है। अभी ज़िंदगी के बहुत सारे आयाम बाकी हैं। मैंने आज भी कहा और पुनः कहूँगा कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हो सकता है आपके अंदर अभी प्रतिभा में कुछ ना कुछ कमियां रह गई हो, ये पहला पड़ाव है, अभी 12वीं भी बाकी है, अभी आगे की बहुत सारे तमाम करियर हैं जिसमें आपको अपना नाम रोशन करना है। तो मायूस ना होइए, अपने टीचर से मिलिए, स्कूल से, अभिभावक से मिलिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, और आप में भी वो प्रतिभा छुपी हुई है जो सिर्फ तराशनी बाकी है। और तमाम रेवाड़ी सम्मानित वरिष्ठगण से, मातृशक्ति से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप भरोसा दिया आप जिन्होंने हमारे ऊपर, और मैं आपका भरोसा
कायम रखूँगा अपनी पूरी प्रबंधन समिति के साथ, जैन पब्लिक स्कूल के साथ, कि आपका बच्चा भी जैन पब्लिक स्कूल में पढ़े और ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चों में अपना नाम अंकित दर्ज करें। धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कोई भी विद्यालय अभिभावकों और विद्यार्थियों से बड़ा नहीं होता है। शिक्षक मार्गदर्शन देते हैं, प्रबंधन संसाधन उपलब्ध कराता है, अभिभावक सहयोग करते हैं और विद्यार्थी मेहनत करते हैं। इन सबका जो जोड़ है वह होती है सफलता। उसी से हमें सफलता प्राप्त होती है। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से विद्यार्थियों के चेहरे खिले हुए हैं। सुंदर परिणाम जो उन्होंने दिया है, अपने ऊपर, अपने संस्थान के ऊपर जो उन्होंने विश्वास जताया है, अपने शिक्षकों पर जो विश्वास जताया है, भविष्य में भी ये विश्वास कायम रहेगा। केवल 2 पंक्तियों के साथ अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभिभावक भी यहाँ उपस्थित हैं कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर अच्छा है तो भी आपका है, बुरा है तो भी आपका है। तो कहा गया है कि बात अगर अच्छी लगे तो हर जगह चर्चा करो, बात अगर अच्छी लगे तो हर जगह चर्चा करो, है बुरी तो दिल में रखो, पहले उसे अच्छा करो, पहले उसे अच्छा करो। धन्यवाद। बड़ी सुंदर पंक्तियां कहीं पढ़ी थी और फिर मैंने उन्हें विद्यालय में भी एक बगीचे के एक बोर्ड पर लिखवाया कि कर्तव्यों का बोध कराती, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, और शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। और सच में जो आज का ये दृश्य है, यह इसी बात का प्रतीक है कि जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट तरीके से शिक्षा को प्राप्त किया, आज उन्हीं बच्चों के सम्मान के समारोह में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। इन बच्चों ने, मैं समझता हूँ, शिक्षा का जो उपक्रम किया जीवन में, इस लक्ष्य के साथ नहीं किया होगा कि रिजल्ट जब आएगा तो हमें सम्मान दिया जाएगा। इन्होंने तो केवल अपना परिश्रम किया था, लेकिन अच्छी नियत के साथ किया गया परिश्रम निश्चित ही सम्मान दिलाता ही दिलाता है। और आज बच्चों, आपने स्वयं को सम्मानित नहीं किया है, आपने इस पूरे विद्यालय परिवार को सम्मानित होने का गौरव प्रदान किया है। आपने अपने परिवार को सम्मानित होने का गौरव प्रदान किया है। आज अभी थोड़ी देर पहले हम यही सोच रहे थे कि शिक्षा का स्तर देखिए कितना उत्कृष्ट हो गया कि आपके जो गुरु है ना, उनके भी कभी इतने अच्छे परीक्षा परिणाम नहीं आए थे। मैं पूरे जिंदगी भर से संस्कृत पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे कभी भी संस्कृत में 80 से ऊपर नहीं नंबर आए, लेकिन मेरे बच्चों के नंबर 100 में से 100 संस्कृत के अंदर आ रहे हैं। तो आप तो सच में जिस तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप तो अपने गुरुओं से भी आगे बढ़ रहे हैं। आश्चर्य है, इंग्लिश में 100 में से 100, मैथ में 100 में से 100, हर विषय में 100 में से 100 नंबर। और मैं मानता हूं, मैं नमन करता हूं आपके परिश्रम को कि क्या उत्कृष्ट आपने अध्ययन किया है कि चेकर ने भी आपकी सीट से एक नंबर काटने का भी विचार नहीं किया होगा। क्या लिख करके आप आए होंगे। सच में आपके उस परिश्रम को मेरा नमन है कि सच कि आपने वास्तविकता में आपने ये जो परिश्रम किया बच्चों, ये परिश्रम की प्रथम सीढ़ी है, 10th क्लास। अब इसके बाद उत्तरोत्तर वृद्धि आपको अपने परिश्रम में करनी ही करनी है। यह विद्यालय आप सभी के साथ खड़ा हुआ है।
यह विद्यालय आपके सारे सपने पूरे करने के लिए सजग है। बस आप अपना रिश्ता विद्यालय के साथ परिवार की तरह बनाए रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप सब कुछ पा करके कुछ और पाने की चाह में अपने घर को छोड़ करके चले जाएं। आप हमारे इस विद्यालय को और ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा उतना ही विद्यालय ऊंचाई को प्राप्त होगा। ये 10th क्लास की बारी है, अब तो इंतजार है 2 वर्षों के बाद जब 12th क्लास का रिजल्ट आएगा। और मैं तो सच में आश्चर्य कर रहा था कि मोहित जी ने जो बात कही थी, हमारे प्रधान जी ने, कि जो बच्चा सीबीएसई टॉप करेगा उसको 10 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार विद्यालय परिवार प्रदान करेगा। और सच में मैं कल मोहित जी की आंखों में चमक देख रहा था। वो ये सोच रहे थे कि कोई बच्चा ऐसा आ जाए जिसे मैं वो इलेक्ट्रिक कार की चाबी अपने हाथ से दे पाऊं। कल जब रिजल्ट आता जा रहा था तो उनकी उत्कृष्टता बढ़ती जा रही थी कि 99, 99.2 कोई ऐसा भी जल्दी से निकल आए जिसने क्या किया हो, सीबीएसई टॉप किया। बच्चों, विद्यालय आपके साथ में है, आपके हर सपने पूरे करने के लिए विद्यालय खड़ा हुआ है। आप बस विद्यालय के साथ जुड़े। और मैं माता पिता से भी यही कहना चाहूंगा कि जैन पब्लिक स्कूल एक संस्था नहीं है। जैन पब्लिक स्कूल एक संस्था नहीं है। यहाँ परिवार की भांति बच्चों के साथ अपनेपन के साथ एक रिश्ता रखा जाता है। और आज उसी का ही परिणाम है कि आप सभी लोग इस स्वागत समारोह में, सम्मान समारोह में यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी अभिभावकों को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ ही साथ आपसे निवेदन करता हूं कि आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद इस विद्यालय के साथ जुड़ा रहे। ऐसी शुभ भावना के साथ में आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं आमंत्रित करूंगा अब राहुल सर को कि वे यहाँ आए और अपने मनोगत विचार हम सभी के बीच में रखेंगे। राहुल सर आइए। जैन जी, प्रिंसिपल, teachers and their parents. Really, today is the day to celebrate the success of our students. This is not the success of only students. This is the success of teachers, parents and those who associated with this result. Because जब बच्चा रात को जागता है तो सिर्फ बच्चा नहीं जागता है, पेरेंट्स आर ऑल्सो हैविंग द सेम काइंड ऑफ टेंशन, टीचर्स आर ऑल्सो हैविंग द सेम काइंड ऑफ टेंशन। बीइंग टीचर मुझे मालूम है जब अगले दिन बच्चे का पेपर होता है और बच्चा एग्जाम रूम में जा रहा होता है तो आई यूज्ड टू कीप फास्टिंग ऑन दैट डे कि मेरे बच्चे एग्जाम अच्छा सा करके आए तो देन आई ईट माई फूड। ये देखा है एंड दिस इज विद ईच एंड एवरी टीचर। सो ये दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द पेरेंट्स who woke up at night with their children, who worked hard with their children. This is the success of the teachers, those who give their countless efforts to achieve this result. Really, hats off to the parents and the teachers. And hats off to these children, those who are at such an early age. You are just hardly 16, I think so 15 or 14, 15 years of age. Still, you are so sincere, so dedicated. You know the aim, the goal of your life, and you are doing good. As far as said, marks doesn't matter. Really doesn't matter. वैसे मैंने देखा है कि the student who is getting 40% is very happy. The reason is क्योंकि उसको पहली बार 40% मिला। जेपीएस के टीचर से तो कभी पास नहीं किया होगा उसको। This is damn sure. बोर्ड से 40% लेके जो बच्चा आ रहा है वो बहुत खुश है आज। लेकिन जो बच्चा एक नंबर से पीछे रह जाता है ना, 99 से 99 जिसके और 98.7 जिसके आए उसको बड़ा दुख हुआ होगा, मेरा एक नंबर कहाँ चला गया। This is the actual position. So don't worry beta, don't worry. In the coming days, marks are only in your report cards. The actual achievement is whatsoever you will come in your life. Success doesn't mean
only because of marks. As sir has said, marks are only that how dedicated you are, how sincere you are, not the last that you can achieve. There are so many milestones are there in your life. So my message for the students today is, those who are achieving very good marks, think that this is the first milestone and there are so many milestones, so consistency is required. Don't think कि हमारा तो हो गया, अभी तो बहुत मंजिलें बाकी हैं जहां पर आपको अचीव करना है. तो आपकी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी, मैं ये 3 हमेशा टारगेट देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, सिंसियरिटी, रेगुलरिटी एंड व्हाट इज द थर्ड वन? So you have to keep these 3 with you. No, leave no stone unturned. Always focus to achieve the best. And one thing more, never compete with others. Compete with yourself. कि आज आपने जो किया है, कल क्या और अच्छा आप कर सकते हैं उसमें. तो if you are having competition with yourself, तो आप आगे और आगे और आगे बढ़ते जाएंगे. एंड देयर इज नो यू कैन से अचीवमेंट विच इज फार अवे फ्रॉम यू. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पेरेंट्स, ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टूडेंट्स, एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स. थैंक यू वेरी मच. Good morning to all of you. Respected parents, teachers, management and dear students. How is the Josh? बस ऐसे ही. How is the Josh? Result is a parameter, might be for judgment of our performances in exam, but actually the achievement is when you achieve the smile on your parents' faces. आप सभी ने वो महसूस किया होगा, एक आंखों में प्राउडनेस और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे स्माइल, जब कल आप सभी का रिजल्ट आया होगा. कहते हैं जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है. माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने जेपीएस के इतिहास में उन स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज किया है जो आगे तक आपको जैन पब्लिक स्कूल आपकी परफॉर्मेंसेस पर आपको हमेशा याद रखेगा. मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा पेरेंट्स टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर प्रेजेंट, द मीडिया पर्संस. बट उसमें जो हमारे पास फर्स्ट इज मैडम, फर्स्ट नाम क्या था? रिया एंड शिल्पा. रियली यू हैव अचीव्ड 99% मार्क्स. जब हम पढ़ते थे तो कभी सोचते थे कि 99 कभी आ सकते हैं? हाँ, 99 का उल्टा करोगे 66 तो आ सकते थे, बट 99% सिर्फ 5 मार्क्स से 100% मार्क्स रहना, ट्रूली अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट. मुझे याद है एक बार कुछ टाइम एग्जाम्स के दौरान मैं मनीष भैया के साथ नशेदी में मिला मंदिर में. तो इनके फादर एंड मदर दोनों मेरे साथ थे और 10th के एग्जाम्स चल रहे थे. तो मैंने कहा कि कार पक्की है ना, मतलब नंबर इतने अच्छे आने चाहिए कि मार्क्स 100% सीबीएसई टॉपर स्कूल से निकलना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि हाँ पक्की है. और राजेश सर अभी कह रहे थे, मैं सच्ची में ये देख रहा था कि ऐसा कौन बच्चा हो. मैं गूगल पे चेक कर रहा था कि कौन सीबीएसई टॉपर निकला, तो जब तक रिजल्ट नहीं आया तो मुझे लगा मेरे स्कूल का ही सीबीएसई टॉपर होगा. समहाउ 5 नंबर कम आने से हम टॉपर नहीं बन पाए, बट आप जहां तक पहुंच पाए, यहां तक भी कितने हजारों बच्चों का सपना था जो आप यहां तक पहुंचे. सेकंड, भव्य जैन. मतलब इस बच्चे ने अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ अचीव करा, और आप इसकी स्ट्रगल स्टोरी में देखेंगे, यू विल फील दैट कि शायद इतना स्ट्रगल होने के बाद भी इतना सक्सेस अचीव करना और पढ़ना और अपने परिवार का और अपना नाम यहां तक अचीव करना अपने आप में एक अचीवमेंट है. इसके कल फादर का श्री राजीव जैन जी, जिनका मेरे पास कल फोन आया कि मैं अपने पूरे स्कूल में बच्चों को कुछ ना कुछ मिठाई बांटना चाहता हूं. मैंने कहा स्कूल बांटने का आप क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? ये बोले नहीं, मेरे बच्चे ने आज जहां पहुंचा है मैं कभी नहीं पहुंच पाया, पर मैं आज वो अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता हूं, और मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूं
अभिभावकों का, पेरेंट्स का, कि आज जो आपको जलपान की व्यवस्था, जो ठंडाई और बर्फी पूरे स्कूल के लिए जो दी है, उसके फादर ने हमें स्कूल में कहा नहीं, मैं अपने बच्चे की इस सेलिब्रेशन को अपने टीचर्स के साथ और पूरे स्कूल के साथ मनाना चाहता हूं। थर्ड, ताशी, वेयर इज ताशी? ताशी स्कोर थर्ड पोजीशन, मतलब ताशी थर्ड आए, ये थर्ड नहीं है, यू आर अमंग द टॉपर, बट अचीवमेंट देखिए पॉइंट के डिफरेंस से स्कोरिंग है 99%, 98.6% एंड आई थिंक 98% ताशी आपके है ना, 98%, मतलब सिर्फ पॉइंट्स के डिफरेंस, 98.2 मार्क्स। सो आई विश ऑल द टीचर्स, बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन द चिल्ड्रंस हैव अचीव्ड दिस थिंग, एंड आई थैंक्स टू द पेरेंट्स कि आपने जैन पब्लिक के ऊपर भरोसा जताया, और आज आपके सामने जैन पब्लिक स्कूल ने, सभी टीचर्स ने, और मैं उन सब पर मैनेजमेंट, जो पुरानी मैनेजमेंट्स भी रह चुकी, क्योंकि ये मेरा अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, मेरे को तो 6 महीने हुए हैं, इससे पहले जब बच्चा आपका नर्सरी तक यहाँ तक पहुंचा तो हर मैनेजमेंट का उसको सपोर्ट मिला और कोऑपरेट मिला कि आज जेपीएस में शाइनिंग स्टार यहाँ तक बन के पहुंचे। और मैं उन नर्सरी वाले टीचर्स को भी थैंक्स करना चाहूंगा, जब बच्चा स्कूल में आया तो एक्चुअल में आप लोगों ने उस बच्चे को संस्कार दिए कि बच्चा आज यहाँ तक पहुंचा। और अकलन शरणालय के बच्चे, आप विश्वास मानिएगा, जैन समाज एक संस्था चलाती है अकलन शरणालय, जिसमें पूरे भारतवर्ष से बच्चे आते हैं और उन बिना माता पिता के गाइडेंस में, यहाँ पर गार्जियंस की गाइडेंस में यहाँ रहते हैं। और फिर भी बेटा जब आप एडमिशन लेते हो तो मुझे पता है राजेश जैन सर भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका जब एडमिशन होता है तो आपके मार्क्स आते हैं 50%, 60%, पर आज जब मैंने अकलन शरणालय का रिजल्ट देखा तो लगभग 10 बच्चे 90% से ऊपर मार्क्स लेकर आए। ये बेटा आप लोगों की मेहनत है कि माँ बाप से दूर रहते हुए भी आपने इतनी मेहनत करी कि आज आप जैन पब्लिक स्कूल के पटल पर अपना नाम अंकित करके यहां से जाने वाले हो। एंड लास्ट मैसेज टू माय स्टूडेंट, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। अचीवमेंट ये नहीं है कि आप टॉपर आए, अचीवमेंट अभी बाकी है जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना, और इससे अपने मन में ये एडेबन और ये अहंकार मत रखना कि मैंने यहाँ अचीवमेंट कर लिया तो मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। नहीं, अभी अचीवमेंट ये है कि यहां तक अपना और अपने परिवार का नाम करा है, अभी स्कूल का नाम आगे और चलकर रोशन करना बाकी है। तो अपनी जिंदगी में आप बहुत आगे बढ़े और बहुत पैरामीटर्स को अचीव करें, सक्सेस अचीव करें। और मैं उन बच्चों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा जो 90 में नहीं आए, 100 में नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आपने अपनी जिंदगी में एक परीक्षा, बोर्ड का एग्जाम 10th में पहली बार बच्चा देता है, और जब पहली बार देता है तो उसके मन में बहुत सारे अपने खुद को लेकर प्रश्न होता है, मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि स्कूल में तो टीचर्स हैं उसकी हेल्प करने के लिए, वहां जो टीचर्स हैं वो उसके लिए अनजान है। और उन सब पैरामीटर से ऊपर उठकर वो 10th का जब एग्जाम देता है, चाहे आपका 60% मार्क्स आए तो डोंट वरी, 60% मार्क्स लाने वाला भी देश का कहीं ना कहीं आगे अपना नाम रोशन कर सकता है। मेरे खुद के 78% मार्क्स आए थे, और 12th में जब मैं आगे निकला तो मैं सेकंड टॉपर बन के स्कूल से निकला था और चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके कम मार्क्स आए तो आप अचीव नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ अपनी जिंदगी में अचीव कर सकते हैं। थैंक्स टू द प्रिंसिपल, टू द एल्मा मीटर्स, टू माय टीचर्स, डेडिकेटेड टीचर्स, प्राउड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स to giving this shining result to the Jain Public School, and hope this legacy always be continue with the JPL. Thank you so much. नारी शक्ति कह रही है 4 में से 3 गर्ल्स है, तो एक अकेला भव्य कितना हिम्मत वाला है, देखो 4 गर्ल्स में एक अकेला निकाल के लेकर आए, ये भी तो सोचिए आप। Thanks to the women empowerment as well and to all the stars of the school. Thank you.